हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आप सभी का स्वागत करता हूं बिजनेस स्टार्टअप की इस सीरीज में। फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कंपनी के प्रकार क्या होते हैं और अब हम बात करेंगे कि कंपनी के प्रकार का निर्धारण करने के बाद आपको शुरुआत में कौन कौन से सर्टिफिकेशंस और कौन कौन से नंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है। फ्रेंड्स, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या ट्रेडिंग सेक्टर में हैं और किसी प्रोडक्ट का सेल परचेज आप करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन और फर्म के नाम से आपका शॉप एस्टेब्लिशमेंट सर्टिफिकेट। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपने अपनी फर्म, कंपनी, सोसाइटी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, HUF, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करा ली है। और उसके बाद यदि आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको अपने राज्य में टिन नंबर लेना अनिवार्य है। TIN, टिन नंबर स्टैंड्स फॉर टैक्स इनवॉइस नंबर, मतलब वो नंबर जिसके बिहाफ पर आप सेल परचेज करेंगे, सर्विस टैक्स लगाएंगे, रॉ मटेरियल परचेज करेंगे और उसके बिहाफ पर जब आप अपना फिनिश प्रोडक्ट या सेमी फिनिश प्रोडक्ट किसी भी व्यक्ति को बेचेंगे तो टैक्स के माध्यम से क्रेडिट आप ले सकते हैं। इसीलिए बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले रिक्वायरमेंट है फर्म एस्टैब्लिशमेंट के बाद आपका टिन नंबर। और यदि आप सर्विस प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री के लिए आपको सर्विस टैक्स नंबर लेना होगा। और आप सर्विस टैक्स दो तरह से ले सकते हैं कि जब आप कोई भी सर्विस किसी को प्रोवाइड करते हैं तो आप एक्स्ट्रा सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं, लेकिन जब आप किसी से सर्विसेज लेते हैं तो आपको सर्विस टैक्स पे करना होता है और दोनों के डिफरेंस के बीच में आपको सर्विस टैक्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करना होता है। अभी बहुत सारे लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन है कि सर, अगर हमने टिन नंबर ले लिया तो क्या हमें वैट नंबर लेना पड़ेगा, क्या हमें CST नंबर लेना पड़ेगा, तो या हमें सेल टैक्स नंबर लेना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, मेरी इस बात को अच्छे से समझ लें, आपका टिन नंबर ही आपका वैट रजिस्ट्रेशन है, आपका टिन नंबर ही आपका सेंट्रल टैक्स रजिस्ट्रेशन है, CST है। तो CST, वैट, सर्विस टैक्स, इन सभी के लिए एक ही नंबर होता है, दैट इज नोन एज टिन नंबर। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपका प्रोडक्शन लेवल 1 करोड़ रुपए से आगे बढ़ रहा है, एक्साइज नंबर लेने के बाद ही आप 1 करोड़ से ज़्यादा का टर्नओवर अपने बिजनेस में कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि मेरे बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ नहीं कई करोड़ रुपए होगा तो आपको एक्साइज नंबर लेना अनिवार्य है। साथ ही साथ यदि आप विदेश व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे अनिवार्य जो चीज़ है वो है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड IEC, जिसको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस के नाम से भी जानते हैं। DGFT की साइट पर इसकी सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है और आप कंसल्टेंट्स के माध्यम से भी अपनी कंपनी, फर्म, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए आराम से IEC कोड ले सकते हैं। इन सभी चीज़ों को पूरा करने के साथ ही जब आप अपनी इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ट्रेडिंग के लिए अपनी शॉप, ट्रेडिंग के लिए अपना गोडाउन या सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए अपने बिजनेस की स्थापना करते हैं तो आपको उस बिजनेस से संबंधित बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बहुत सारी नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि आप बिजनेस से संबंधित किसी भी तरह की कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मेरे कोई भी इंफॉर्मेटिव ट्रेनिंग वीडियो मिस ना हो इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवश्य लिखें। लाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने के लिए या अपने राज्य में ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराने के लिए मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करें।